एक और चीज बताओ ना, अगर बहुत खुश रहना है ना बहुत, तो अगर तुम सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है आज एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग में स्वागत है, मतलब बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि हाँ, बहुत दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ क्योंकि कुछ इशू था जिसकी वजह से नहीं बना रहा हूँ। कुछ ज्यादा ही पर्सनल इशू है वो, तो उस वजह से ब्लॉग नहीं बना रहा था। तो आज घर पे था तो चलो बना लेता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि सिचुएशन कैसी भी हो, खुश रहो। खुश रहो से मतलब ऐसा है कि 2 मिनट जरा मैं सेट हो जाऊं। बैठ। हाँ, तो बात ऐसी है कि सिचुएशन कुछ भी हो, तुम ट्राई करो कि तुम खुश रहो। खुश रहो से मतलब है कि खुद खुश रहो, दूसरों को सेटिस्फाई या खुश करने के चक्कर में मत रहो। 2 मिनट। गर्मी ज्यादा है, पंखा चलाऊंगा तो नॉइज बहुत आएगा। बैठ देता हूँ, नॉइज ही तो आएगा। एक मिनट, कैमरा सेट कर दो। हाँ, तो ऐसा है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में मत रहो, खुद खुश रहो। अगर मेरे पास कुछ चीज है तो मैं उसमें खुश रहूंगा, चाहे वो थोड़ी हो चाहे वो ज्यादा हो। खुश रहने का ट्राई करो, कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, ट्राई करो कि तुम खुश रहो। क्योंकि दूसरे को खुश करने के चक्कर में उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई भी किसी से भी खुश नहीं होता। दूसरे कभी भी अपने से खुश नहीं होते। हम कितना भी ट्राई करें किसी को खुश करने की कोशिश, मतलब किसी को खुश करने की कोशिश करते रहे, यार उसके लिए कर लेते हैं उसके, लेकिन वो हमेशा अपने से खुश नहीं रहेगा। और जिसको तुमसे प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा होगी, वो हटेगी नहीं कभी भी, वो मतलब कि कभी भी कम नहीं होगी। वो प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी तुम्हारे साथ। उस बंदे को, अगर तुमसे किसी बंदे या किसी को भी तुमसे दिक्कत है ना, तो वो हमेशा रहने वाली है, वो कभी भी कम नहीं होने वाली है। बहुत रेयर चांसेस है कि वो आदमी हेट करना बंद कर दे या तुम्हारा फैन बन जाए, तुमको पसंद करने लगे, बहुत कम चांसेस है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, लगभग बार ऐसा ही होता है कि लोग है ना, नॉर्मली मतलब कि लोग, प्रॉब्लम होती है, उनको दिक्कत होती रहती है हमेशा। रीजन इसका ऐसा है ना, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ, शायद सबको पसंद आएगा। सबसे पहले आरसीबी के पास कोई ट्रॉफी नहीं थी, फिर भी आधे फैन खुश थे। ठीक है, ट्रॉफी नहीं है, एक प्लेयर के वजह से देख रहे हैं, प्लेयर आ रहा है खेल रहा है, मेरी भी फेवरेट टीम है, और सब खुश है, लेकिन ट्रॉफी नहीं थी। तो पहले सब बोल रहे थे कि यार कुछ भी कर लो, एक ट्रॉफी कमा लो, एक ट्रॉफी आ जाए, एक अच्छा परफॉर्मेंस, एक ट्रॉफी जीत लो, इतना बेइज्जती हो रहा है, एक ट्रॉफी आ गई। फिर लोग गिनवाने लगे, हमारे पास तो 5 है, हमारे पास 3 है, हमारे पास 1 है, 2 है, 3। मतलब पहले बोल रहे थे कि एक ही ले आओ, फिर बोल रहे अरे एक ही तो है, अभी तो हमारे पास 5 है। तो लोग अपने से हमेशा कंपेयर करेंगे। हमको खुश होना है कि नहीं, वो हमारी, मतलब हमारी मर्जी है, हमको खुश ही रहना है। कंपेयर कोई कितना भी करे, क्या ही फर्क पड़ता है। क्योंकि तुमको हम लोग को एक ट्रॉफी मिली, आरसीबी ने एक ट्रॉफी जीती, हमको खुशी हुई। अब दूसरी जीती तो भी खुशी हुई, लेकिन ये कंपेयर, क्योंकि दूसरे कभी खुश नहीं होंगे उस चीज से। दूसरे जिसको खुश नहीं होना ना, वो कभी नहीं होगा, वो हमेशा बोलेगा हमारे पास 5 है, हमारे पास 6 है, हमारे पास तो ये, हमारे पास। अपने को दूसरे को नहीं देखने का है, हम लोग को अपना देखना है, और अपनी चीज को कैसे बेहतर कर सकते हैं वो देखना है। दूसरे के पास 4 है, 5 है, 6, 7 है, उससे अपने को कुछ मतलब नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने अच्छा खेला, आपने अपनी टीम के हाथ इंप्रूव किया, आप जीत गए, ठीक है। लेकिन आज एक थी, हम खुश थे, 2 है तो भी खुश है। अब दो के बाद सबको क्या लगा कि एक ही जीत पाएगी। बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, 18 साल में एक बार जीते, अब 18 साल और लगेंगे, ऐसा वैसा फलान ढिमकान जो भी है। तो पहले ऐसा था कि एक जीते 18 साल में, अब दूसरा भी जीत गए। तो अभी भी लोग बोलेंगे कि अरे हमारे पास तो 5 है, अरे तो हम क्या करें, 5 है, अपने 2 के साथ खुश रहो। दूसरों का 5 से कंपेयर करके तुमको हमेशा परेशानी होगी। अगर तुम्हारे पास 10 रुपए है ना, तो ट्राई करो 10 से 20 कमाओ, वो अलग बात है, लेकिन ये कंपेयर मत करो कि यार मेरे पास 10 है उसके पास 100 है। ये ऐसा कंपेरिजन मत करो, हमेशा दुख होगा, हमेशा लगेगा यार इसने ज्यादा किया। मेहनत सब करते हैं। एक सॉन्ग सुना मैंने, उसमें एक लाइन है, अ विनर टेक्स इट ऑल एंड लूजर हैज टू फॉल। तो वो बहुत बहुत हिट किया वो सॉन्ग, और अच्छा सॉन्ग है वो, मैंने सुना। तो वैसा कि ठीक है, कोई जीतेगा तो कोई तो हारेगा ही। अगर दो रेस हो रही है, उसमें 2 लोग दौड़ रहे हैं, भले वो दोनों एक दूसरे के कितने भी काशू लगन, उसमें एक जीतेगा ना, तो एक हारेगा ही। तो किसी से कंपेयर मत करो अपने आप को या अपनी चीजों को, खुद खुश रहो।
अगर तुम्हारे पास 10 रुपए तो उसमें भी खुश रहो, और 100 है तो भी खुश रहो। सेटिस्फेक्शन आदमी का नहीं मिटता है। अगर आज मेरे 100 फॉलोअर है ना, तो मैं हमेशा सोचूंगा मेरे 1000 हो जाए, 1000 हो जाएंगे सोचूंगा, 10,000, 10,000 हो जाए, 10,000 हो जाएंगे सोचूंगा, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। खत्म नहीं होगा मन में, सेटिस्फाई नहीं होगा मन एकदम से कि नहीं यार ठीक है अब रहने देते, अब बहुत फॉलोअर्स है तो ऐसा 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 वैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ना ये चीज है कि कंपेयर करूंगा ना कि यार आज मेरे 1000 है, बोलूंगा यार मेरे आज मेरे 1000 इसके लाख कैसे हैं? तो हमेशा प्रॉब्लम होगी। मेरा ऐसा बोलना है कि तुम्हारे पास जो है ना उसमें हैप्पी रहो। दूसरे उस पर क्या कमेंट पास कर रहे हो, कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, खुश रहने का है। और इस टाइम पे कहीं पर भी अपने आप को प्रॉब्लम मत दो दूसरों के चक्कर में। अपने आप को ये मत फील करवाओ कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो गरीब पैदा हुआ तो गरीब ही मरूंगा, मेरे घर पे ऐसा कुछ भी नहीं, सब पे घर पे है। हाँ किसी के यहाँ ज्यादा बहुत ज्यादा है, किसी के यहाँ नहीं है, मतलब नहीं है तो मतलब कम है सबके पास। दिक्कतें सबके पास ही है, मेरे पास तुम्हारे पास सबके पास है। बस उससे डील कैसे करना है। और मेरा एक और चीज है ना कि अगर मैं ऐसा सोचता हूँ इस टाइम पे कि अगर तुम्हें कुछ करना है ना, और अगर तुमको लगता है ना उसको छुपा, चीज गलत नहीं है, तुम्हारी चीज अच्छी है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम फैमिली से छुपा के भी कर सकते हो तो कर दो। मतलब किसी का नुकसान ना हो उसमें, किसी को तकलीफ या दुख कोई फंसी नहीं, ऐसे उससे उल्टी सीधी चीज नहीं। जो चीज करनी है दिल से उसके लिए काम कर दो, मतलब कि अ, और है ना प्रॉब्लम, आप एकदम से ऊपर जाओगे ना तो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम सबको होती है, फिर चाहे वो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी हो। अगर तुम एकदम से जंप करते हो ना कहीं से और कहीं पहुंच जाते हो, तो थोड़ी बड़ी दिक्कत सबको होती है, सबको, कोई प्रॉब्लम सबको होती है। थोड़ा बड़ा एक दूसरे से लोग सबसे जलते हैं। ये एक ह्यूमन बोलते हैं ना, एक आदमी का जलना एक नेचर है। दो तरफ का मतलब दो टाइप का जलन होता है। एक होता है कि जिसमें हम किसी को बर्बाद करना चाहते हैं कि यार मेरे से आगे कैसे है, मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। और एक एक ऐसा होता है ना कि उसमें किसी से जलन नहीं होता, बस अपने लिए दुख होता है। मतलब अगर जैसे कि आ, वो जलन ऐसी है ना कि उसमें किसी को बर्बाद नहीं करना होता है, वो अपने लिए होता है। अपने लिए होता है ऐसा है कि अभी जैसे मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स क्या बोल सकता हूँ मैं बहुत जैसे जो क्लासमेट थे उनको देखता हूँ कहीं बहुत बड़ा कुछ अचीव करते तो अच्छा भी लगता है, उनके लिए अच्छा लगता है, अपने लिए खराब लगता है तो वो जलन नहीं होती है। वो एक उसको बोल सकते हो एक टाइप से है। लेकिन उसमें किसी का बुरा नहीं चाह रहा आदमी, उसमें मैं नहीं चाह रहा कि यार उसका खराब हो जाए बिगड़ जाए, ऐसा नहीं। उसमें मैं मेरे लिए सोच रहा हूँ कि यार मैं कहाँ पे हूँ अभी, कंपेयर कर रहा हूँ तभी दुख हो रहा है, नहीं करूंगा तो नहीं होगा। और एकदम यहाँ पे नॉर्मल चीज है कि आप अगर यहाँ पे कंपेयर करोगे ना तो होगा ही दुख, हमेशा हमेशा दुख होगा। आप कभी भी ना खुश नहीं हो पाओगे अगर कंपेयर करते जाओगे तो। बस ऐसा है कि जो करना है ना उसको करते रहो, जो भी तुमको करना है उसको रेगुलर बेसिस पे जो करना है जितना करना है करते रहो। हालांकि मैं ज्ञान दे रहा हूँ लेकिन मैं भी को नहीं करता इतना तो, मतलब नहीं करता जेनुअनली। अभी 2 दिन ब्लॉग बनाया फिर मैंने एक दिन छोड़ दिया। रीजंस रीजंस ठीक है, मैं नहीं बना पाता इतने दिमाग स्ट्रेस में कुछ भी। आज मैं लेकिन अच्छा लग रहा हूँ, रोज ही तो लगता हूँ, कुछ नया नहीं। बहुत कुछ अभी इंस्टा वगैरह पे मैं देख लेता हूँ, इसको ये हो गया उसको वो हो गया। तो और एक और चीज बताऊँ ना, अगर बहुत खुश रहना है ना बहुत, तो अगर तुम कुछ इंस्टा पे काम करते हो या तो फिर मतलब कि कुछ जैसे तुम रील्स वगैरह बनाते हो जैसे मैं बनाता हूँ, तो तुम्हें कोई कंटेंट ढूंढने के लिए या तो कुछ के लिए रील्स देखते हो ना तो वो अलग बात है, उतना ही देखो। हद से ज्यादा देखोगे ना रील ऐसा एडिक्ट करता है ना फिर समझ ही नहीं आता। आप फ्री हो फोन देखो, मैं बीच में हुआ था, मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं फोन खोल रहा हूँ इंस्टा खोल रहा हूँ लेकिन मैं देख नहीं रहा हूँ। 2 बार देखा, कुछ कुछ खास ही नहीं है, कोई स्टोरी कुछ नहीं, सब लोगों ने लगाया है पर कुछ मजा नहीं आ रहा, बंद किया। फिर सोचता हूँ यार चल छोड़ना फोन कौन देखेगा, फिर थोड़ी देर बाद वापस से फोन चालू कर दूंगा। तो अब ऐसा होने लगा है ना कि बहुत ही गंदा, आप जितने भी जैसे कि मान लो रील ऐसे धीरे धीरे मतलब रील ऐसे धीरे धीरे एडिक्ट करता है ना अपने को कि जैसे आज मैं खुश हूँ, मतलब आज मैं बहुत दुखी हूँ इस बात को लेके कि अ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इस बात को लेके आज मैं दुखी हूँ ना। तो अगर मैं रील देखूंगा तो बार बार मुझे वैसी ही रील आएगी, बार बार वैसी रील आएगी, जिससे मैं उसको और मतलब कर पाऊंगा रिलेट, यार सही बोल रहा और मैं और डिप्रेस और एंजाइटी होती जाएगी कि यार
ऐसा ही हो, सबके साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा है। बार बार वैसी रील्स आएगी, वैसी लाइन्स आएगी, सब कुछ ठीक है, वो अलग ही दुख दर्द है, जो भी बोल सकते हो उसको, लेकिन बार बार वैसी आएगी और वो मेंटली बहुत परेशान करती है, फिजिकली तो नहीं। फिजिकली बचपन में लगता था कि अगर कोई दो थप्पड़ मार दे ना, घर वाले मार दे, तो वो होता था कि मेरे को मार दिए, गुस्सा आ गया थोड़ा सा ये वो। लेकिन मेंटली आदमी कितना परेशान होता है ना, वो फिजिकली से बहुत ज्यादा है। आप मेंटली किसी को बर्बाद कर सकते हो, फिजिकली आप किसी को हाथ बिना हाथ लगाए मेंटली उसको बर्बाद कर सकते हो, अगर तुमको आता है उस तरीके से मेंटली टॉर्चर करना। तो हम जॉब करते हैं, मतलब कहीं पे भी हम जॉब करने जाए नए नए, तो वहां पे कुछ होती है ना, कुछ पुराने लोग होते हैं वहां के, जो फालतू की पॉलिटिक्स करते हैं। तो वो लोग फिजिकली नहीं छूते किसी को, फिजिकली आके मारते पीटते कुछ नहीं करते, बस प्रिपेयर मेंटली मेंटली इतना परेशान करता है कि बहुत बार लोग जॉब छोड़ देते हैं। बहुत लोग जो मेंटली उतना नहीं झेल पाते, मेंटली प्रेशर, वो छोड़ देते हैं। और बहुत लोग करते रहते हैं, मेंटली झेल झेल के भी लेकिन फिर उनके साथ होता है ना, तो फिर वो फ्यूचर में जो लोग आते हैं उनको भी ऐसे ही परेशान करते हैं। ऐसा होता है ना कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो ना, अगर अ, कोई कोई दूसरा बंदा कहीं पे जॉब करने गया, वहां पे अगर उसको कोई परेशान नहीं किया, तो मैं जाऊंगा तो मुझे भी नहीं करेगा। और अगर मुझे किसी ने नहीं किया ना, तो फिर मैं किसी को नहीं करूंगा। ये रुकेगा कब पता है, अगर मुझे किसी ने किया हो, पर मुझे ये सब चीज अच्छी नहीं लगती हो, और दूसरा कोई नया आया, मैं उसको परेशान नहीं कर रहा ना, वैसे तब फिर जाके वो रुक जाएगा। अगर वो सामने वाला बंदा इतना फालतू की चीजों में नहीं होगा, तो वो भी रुक जाएगा कि नहीं यार, मेरे सीनियर ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, ऐसा वाला सीन होगा। तो वैसा मेंटली आप किसी को ना बहुत बहुत पागल कर सकते हो, फिजिकली से ज्यादा। फिजिकली दर्द होता रहेगा, लेकिन मेंटली आदमी बर्बाद होता रहता है, धीरे 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 धीरे। फिजिकली आपने किसी को एक तो थप्पड़ मार दिया, या किसी का बहुत तेज, किसी को दो तीन थप्पड़ खींच के दिया, गिर गया, बेहोश हो गया, कुछ हो गया, तो या तो हॉस्पिटलाइज हो गया, तो थोड़े दिन दर्द होगा, थोड़े दिन कोई इंजरी रहेगी, फिर धीरे धीरे करके कवर हो जाएगी। लेकिन जो मेंटली हो जाए ना, वो पूरी जिंदगी भर रहता है। आप कितना भी आपको दुख हो जाए, कुछ हो, आपको हमेशा वो दिमाग में बैठ जाएगा, छप जाएगा। मुझे इस तरीके से इतनी इतनी मतलब कि इस तरीके से मुझे परेशान किया था इस चीज को लेके, या तो इस चीज को मैं ऐसे ऐसे चीज डील करूंगा, तो वो भी फिर वही करने ट्राई करता है दूसरों के साथ, जो कि गलत है, कहीं ना कहीं वो चीज गलती है। तो ये चीज हमेशा मतलब ध्यान दो और याद रखो कि नहीं, हद हद कोई भी चीज का ना लिमिट होता है। तो वैसे रील्स वगैरह देखने में भी एक लिमिट है। आप जितना जो चीज के बारे में दुखी होगे ना, वो चीज उतनी आएगी, और आप उतना ही उस चीज को लेके पागल। तो जितना कम हो सकता है ना इंस्टा वगैरह, उतना कम देखो, काम के लिए देखो। अगर उस पर काम करते हो ना, तो उतने काम के चक्कर में देखो। फालतू की न्यूज, अब मैं न्यूज नहीं सुनता, न्यूज में पहले बहुत सारे पेज को फॉलो करता था, जो न्यूज बोलते थे कि आज इंडिया में ये हुआ, आज इंडिया में। मैं पक गया सब सुन सुन के, अब मैं नहीं फॉलो करता, मैंने फॉलो कर दिया सबको कि नहीं यार, मेरे को नहीं जानना है कि क्या हो रहा है। मैं और गुस्सा आता है मुझे, क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, कोई सही करो इसको। और गुस्सा आता है। इससे अच्छा मैं नहीं देखता, मेरे को देखना ही नहीं है, मेरे को नहीं जानना कल क्या हुआ, जाने दो। तो उस तरीके से एक हद में देखो कोई भी इसको। और खुश रहना है तो मत देखो, बहुत खुश रहना है तो सच बोल रहा हूँ, इसको देखो ही मत, अगर सच में खुश रहना है तो। कल से मैंने सोचा है कि मैं ऑफिस से आते वक्त जहां मेरे को अच्छा लगेगा, वहां मैं गाड़ी रोक दूंगा और वहीं पे ब्लॉग बना लूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे ही मेरे को बात करनी थी। तो मिलते हैं अभी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।